एक विशेष चीज़ बताने जा रहे हैं कि सबको लगता है कि ये करा के क्या फ़ायदा होगा। ठीक है, तो हम लोग फ़ायदा किस में समझते हैं कि जिससे पैसा आ जाए वो फ़ायदा सबसे पहला दिमाग में हिट रहता है कि पैसा अगर किसी चीज़ से आ रहा है तो वो फ़ायदा समझते हैं। दिमाग में जो कॉमन आदमी अभी जो आज हमारे कलयुग में जितने भी व्यक्ति हैं वो पैसा आ रहा है तो फ़ायदा हो जाएगा, है ना। अब तो गर्मी है, क्या ऑक्सीजन अभी नहीं है क्या? गर्मी है लेकिन ऑक्सीजन फिर भी है। ऑक्सीजन है तभी हम जीवित हैं। और ऑक्सीजन 1 सेकंड के लिए भी चली जाए तो मजाल नहीं है कि आप जी सकते हैं। तो सर्वप्रथम इस क्रिया से हम आपको प्राण वायु लेने सिखाते हैं। प्राण वायु जो श्वास लेते हैं वो प्राण वायु है, ठीक है ना। श्वास के साथ जो आपकी जो ऑक्सीजन अंदर जाती है वो प्राण वायु है, मतलब वो श्वास रुकेगी तो आप जी नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो किस प्रकार से प्राण वायु लेनी चाहिए, सबसे पहला बेनिफिट तो आपको यही सिखाते हैं, है ना। अगर कोई आपका नाक बंद कर दे 2 मिनट के लिए तो कितने देर जीवित रहिएगा? और इससे बड़ा कोई बेनिफिट है क्या? अगर दुनिया में अगर बेनिफिट देखा जाए तो इससे बड़ा बेनिफिट नहीं है। अभी हम उस क्रिया में बताएं कि श्वास कैसे लेना चाहिए। आप बीमार पड़ रहे हैं तो उस अवस्था को किस प्रकार से आप कंट्रोल करेंगे। हमको हर चीज जो है साधु बन के नहीं करना है। साधु तो आपकी अंतरात्मा की आवाज होनी चाहिए। हम ड्रेस पहन करके या करके कोई जरूरत नहीं है। हम एक गृहस्थ आश्रम में भी साधु का जीवन जी सकते हैं। तो इस क्रिया को, श्वास को आप अगर चेंज करके आप ठीक ठाक जीवन यापन कर सकते हैं। तो पहला बेनिफिट हुआ प्राण वायु कैसे लेना है, ये हम आपको मिड ब्रेन से आती है। यहाँ पर सिर्फ मिड ब्रेन ही नहीं हो रहा है कि बच्चे आए और आंख बंद करके बताने लगे, सिर्फ ये भी क्रिया नहीं है। यहाँ पर आपको ये चीज भी बताई जाती है कि बच्चे का आचरण कैसा होना चाहिए। जो सर्वप्रथम हम बच्चे को सिखाते हैं कि माता पिता को, इस धरती माता को, सूर्य देव को, यदि जो तुमको दे रहा है, कुछ भी जो भी दे रहा है वो देवता है, देने वाला देवता है। हमारे बोलते हैं इतना हजार ईश्वर या ये इसको मानते हैं। तो देखिए ना, सब कुछ वृक्ष के रूप में, वृक्ष देवता है, वृक्ष से आप ले रहे हैं, फल ले रहे हैं, है ना। यहाँ तक कि कुर्सी पर बैठे हैं वो भी आपको दे रहा है। पिता के साथ ही आप हैं। और यहाँ पर माता पिता तो सब कुछ जीवन भर देते हैं। तो आप उसको सुबह उठ करके कम से कम अभिवादन करने का प्रयास कीजिए। सारे बच्चे को सबसे पहले ये सिखाई जाती है। इसलिए उसमें बार बार श्लोक को याद करते हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं विदोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। बड़े को प्रणाम करने से सबसे पहले आपका अहंकार मिटता है। वो तो आयु विद्या यश बल तो बढ़ता ही है। बड़े को जैसे आप प्रणाम करते हैं तो देखिएगा कि आपका मन अगर अंदर से झुका तो उसके मन में पवित्रता जन्म ले लेती है और आपका अहंकार मिट जाता है। सबसे ये बेनिफिट हो गया। दूसरा, आज बच्चा जो है कितना बिगड़ते जा रहा है। बच्चे पर आपका कंट्रोल नहीं है, माता पिता का कंट्रोल नहीं है, अगल बगल का कंट्रोल नहीं है, टीचर का कंट्रोल नहीं है। अगर हम छोटे बच्चे से ही उसको आचरण दे रहे हैं, छोटे बच्चे से ही आचरण देना है, तो क्या उसका चारित्रिक विकास अगर होगा तो क्या बेनिफिट नहीं था क्या? है ना। इसको अगर हम बहुत ज्यादा भीड़ लगा भी सकते हैं लेकिन वो वहां पर बेनिफिट नहीं आएगा, उसकी क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाएंगे। यहाँ अगर 10 आदमी और बढ़ जाएगा तो हम बैठाएंगे कहाँ? ठीक है ना। बेनिफिट बच्चे में आ रहा है, वो बेनिफिट हम आपके सामने है। क्लास है बिना किसी को ठोकर मारे मेरे तक पहुंचना। तो किसको लगता है कि यहाँ इस जगह जहां पर हम ठोक रहे हैं बिना किसी की मदद के आप यहाँ तक पहुंच सकते हैं? कौन पहुंचेगा? बोलो। 1 मिनट। अच्छा, हिमांशु आ जाओ, यहाँ पर बैठो। चलो पालते मार करके बाएं पर नीचे, इधर इधर, हाँ इधर से बैठो। चलो ब्रेक लगा के पढ़ना है। ये देखिए इधर, इसको हम यहाँ से कराएं, आँख के नीचे भी नहीं ले जाओ, आगे पीछे तुम कर सकते हैं। स्थिर पहले सब श्वास को लंबा लो और छोड़ो, लंबा लो। सभी पीछे करके बताओ। सभी ध्यान में जाइए।